चैप्टर नंबर 1, अरम एंड मुराद की कहानी। देखो मैं क्या करने वाला हूं, हर चैप्टर का पहले ही ना जूस बता दूंगा कि उसके अंदर है क्या, मोटा मोटा उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो समझा दूंगा कि यही क्वेश्चन बनते हैं यार, ऐसे ही बनेंगे, यही पॉइंट्स लिखने होंगे, आंसर ऐसे ही तुम्हें लिखना है, ठीक है, ऐसे कर दूंगा, फिर पीवाईक्यूज करवाऊंगा। गॉट इट? आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर, तो आपकी स्नैपशॉट शॉट ये जो बुक है ना, ये अपने पास निकाल के रख लो, अपने पास निकाल के रख लो, और क्योंकि इसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सफेद घोड़ा देखो अपने आप में ही बड़ा प्यारा लगता है, उसी के ऊपर की कहानी है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। और जी ठीक है, ये बुक अपने पास निकाल के रख लो, खोल के रख लो, ठीक है। अब इस कहानी में मेनली है क्या, इस पूरी कहानी में ना आपको यह बताया गया कि ईमानदारी अगर आपके खून में होती है ना तो वो जोश मारती है। आप अपने परिवार के जो आपका वंश है, जहां से आप बिलोंग करते हो, वो चीज आपके अंदर जरूर आती है। अच्छाई, जहां तक अच्छाई की बात है, बुरी बातों की बात नहीं हो रही है। अगर आपके घर खानदान में ईमानदार लोग हैं तो आप भी ईमानदार बन जाते हो, आपके अंदर वो चीज होती है, ठीक है। आप अपने फैमिली की प्राइड की वजह से, उनके सम्मान की वजह से आप बेईमान नहीं बन पाती हो। तो यही बताया गया कि आपका अगर परिवार ईमानदार है, आपके खून में जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा है वो कैसा है, उससे आप पे क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ना चाहिए, उसकी कहानी है ये। समझ गए? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बाप दादा जो हैं, जो आपके पुरखे हैं, वो मशहूर हैं ईमानदारी के लिए, तो आपको भी शर्म आती है फिर कि यार नहीं, अब मैं भी बेईमान नहीं बन सकता। अगर आपके घर खानदान में सब डॉक्टर्स हैं तो आप भी पढ़ाई करोगे कि यार देखो सारे डॉक्टर्स हैं, अगर सारे इंजीनियर हैं तो देखो सारे इंजीनियर हैं, सारे फौज में गए हुए हैं तो भाई मैं भी फौज में जाऊंगा। ऐसा एक चलता है ना, वही कहानी बताई गई है। किसकी कहानी है? अरम एंड मुराद नाम के दो नौजवान लड़के, बिल्कुल तुम्हारी एज के लड़के हैं भाई। एक 9 साल का, एक 13 साल का लड़का है। तुम्हारे, अच्छा तुम बड़े हो गए? अरे मेरी नजर से तो देखो खुद को, तुम आज भी मुझे 9 के ही दिखते हो। आ जाओ, तुम्हारी मासूमियत आज भी जिंदा है। तो वही 9 और 13 साल के ये दो लड़के हैं, और ये दोनों ना गेरगोलियन फैमिली थी, एक मशहूर खानदान था, जो एक ऐसा खानदान था जो मशहूर था अपनी ईमानदारी के लिए। ये वहां से बिलोंग करते हैं दोनों। अब फिर क्या ऐसा होता है इस कहानी में, वो जरा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मेनली इसमें मोटा मोटा क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर जो खून बह रहा होता है, इनकी रगों में जो दौड़ रहा होता है खून, वो ईमानदार खानदान का होता है। तो अपने परिवार की, अपने ट्राइब की, अपने खानदान की जो इज्जत होती है उसको बरकरार रखने के लिए कैसे डिसीजन इनका बदलता है वो बताया गया इसमें। बड़ी बड़ी प्यारी सी ये स्टोरी है। आइए दोस्तों शुरू करा देते हैं, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहां गए हमारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा आंसर। आ जाओ। अब भाई एक चीज ना शुरू करने से पहले ना, ये वाला चैप्टर शुरू करने से पहले, ये जो तुम लोग कमेंट करते हो ना, जिसने लाइक नहीं किया वो फेल, जिसने कमेंट नहीं किया वो फेल। अरे भाई नहीं, कर भला सो हो भला। आप दूसरों का बुरा मत चाहो, ऐसा लिखो भी मत यार। अपने आप को ना पॉजिटिव एनर्जी से भर दो, देखो कितना मजा आएगा। हाँ यार, जा तेरे भी 100 आए, ठीक है, जा तेरे भी 100 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मेहनत में लगाओ, बस ये एटीट्यूड रखना है। ये गंदे गंदे कमेंट मत क्या करो, जिसने लाइक नहीं किया वो फेल हो जाए। अरे क्यों हो जाए भाई, ये क्या बात है? नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। आ जाओ। मुझसे किसी ने कहा था सर ये ऐसे बोलते हैं, इसका ना एड्रेस कर देना इस चीज को, तो मैंने कहा लो जी, ये वाली बात बता ही देता हूं सबको। आ जाओ शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया। क्या जमाना आ गया, अब कम वॉचिंग देख के दिल को खुशी होती है। बताओ क्या जमाना आ गया यार, किसने सोचा होगा। आ जाओ। अरम एंड मुराद आर टू पुअर बॉयज ऑफ अर्मेनियन फैमिली, गैरगोलियन फैमिली, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। कौन से परिवार से आते थे? एक अर्मेनिया नाम की जगह है, अर्मेनिया नाम सुना ही होगा आपने अर्मेनिया का। अर्मेनिया नाम की जगह है, वहां का एक ट्राइब था, एक खानदान था जो गैरगोलियन फैमिली थी। नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। ये किस चीज के लिए? ऑनेस्टी के लिए, कि बहुत ईमानदार है वहां के लोग, जो गैरगोलियन फैमिली होती है। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स। मुराद जो है, मुराद जो दो लड़के थे ना, एक तो अरम है, एक मुराद है। मुराद बड़ा है थोड़ा, मुराद नटखट है, तुम्हारे जैसा है, एडवेंचरस है, उसको ना मजा करने का शौक है। आ रहा है भाई, चल रहा है भाई,
पता है साइकिल लेके आया हूं मैं, नई साइकिल चमचमाती। हो क्या बात कर रहा भाई, तेरे पास कहां से आई? अरे तुझे नहीं पता, मैं लेके आ गया, तू छोड़ ना यार, कहां से आएगा बता, चलेगा साइकिल चलाने, बोल चलेगा चलेगा। करते थे ना, करते थे ना, बस 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 वैसा ही था। ऐसे एक दिन मुराद आया जो कि थोड़ा एडवेंचरस सा था, डेयरिंग था, डरता नहीं था। अरे यार देख लूंगा यार, तू डर मत भाई, मैं हूं ना। और अरम सीधा साधा, ऐसा मेरे जैसा अरम, ऐसा सीधा साधा। भाई कहां से लाया तू साइकिल? है नई साइकिल, बट तेरे पास तो थी नहीं। बट वो उसको लगा लेता है, अरे छोड़ना तू, आ साइकिल चलाते हैं। तो मुराद एक दिन सुबह सुबह अरम के पास आया एक व्हाइट हॉर्स लेके। व्हाइट हॉर्स उस जमाने में वैसे ही बहुत बढ़िया माना जाता था, बहुत बड़ी बात माना जाता था, बहुत शौक होता था लोगों को घोड़ों का, और वो भी व्हाइट हॉर्स का। मुराद इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, कहता आजा चलना हॉर्स राइड करते हैं। तो क्या लाइन, इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, आ जाओ। अरम गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। फिर वो ऐसे चले जाते हैं दोनों, उसे उसको अरम को तो, मुराद को तो घुड़सवारी आती थी, अरम को नहीं आती थी। दोनों चल फिर भी हॉर्स राइड पे निकल जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, ऐसे चलते चलते फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मुराद लेके आया है ना घोड़ा, वो चुरा के लेके आया है किसी किसान से। अब देखो गैरोग्लिनियन फैमिली मशहूर है ऑनेस्टी के लिए, और उसी परिवार का एक लड़का चोरी करके किसी से लेके आया है, किसी की परमिशन के बिना। एक रास्ते में उसको दिखा घोड़ा और वो वहां से ले आया। हॉर्स टुक अरम टू विनयार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे। जो घोड़ा था ना, अब घोड़ा तो दोनों को अच्छे से नहीं चलाना आता था, और जो अरम था, अरम को तो बिल्कुल ही नहीं आता था। अरम ना विनयार्ड होता है, विनयार्ड या बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार विनयार्ड विनयार्ड ही आएगा। विनयार्ड बोलते हैं जो ग्रेप्स होते हैं ना उसके बागीचे को, यानी अंगूर के बागीचे को। एग्जाम में विनयार्ड वर्ड लिख के आना मेरे चांद, मेरे चंदा, मेरी चंदी, आ जाओ। अब क्या करना, विनयार्ड में क्या करा, वो वहां चले गए जो बगीचे में गए, वहां जाके अरम गिर भी गया घोड़े से, उसे नहीं चलाना आता था। After 30 minutes, Murad got horse and hid him in deserted vineyard. अब घोड़ा उसे गिरा के तो भाग गया, अब वो ढूंढते रहे घोड़ा कहां गया, घोड़ा कहां गया। बाद में उन्हें घोड़ा मिला, उन्होंने फिर घोड़ा कहां, एक वीरान जो बागीचा था उसमें छिपा दिया। ये काम इन्होंने किया। अब इंग्लिश में तुम्हें कहानी लिखनी है, कहानी सुनने में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिखना एग्जाम में मेरे चांद। आ जाओ, ये लाइंस ना दिमाग में घुसा लेना, बार बार एक बार पढ़ो। अरम एंड मुराद आर टू अर्मेनियन बॉयज फ्रॉम गैरोग्लिनियन फैमिली व्हिच वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये लाइन ऐसे ऐसे माइंड में घुमा अपने माइंड में। स्टोलन हॉर्स, विनयार्ड में चला गया, हॉर्स राइड के लिए बुलाया, इनवाइट किया, ये सब घुमाओ अपने दिमाग में, कल एग्जाम में लिख के आना। आ जाओ आगे बढ़ जाए। हाँ सर आगे बढ़ जाइए आप, सर मजा बहुत आ रहा है, जल्दी से हमें आगे बढ़ जाइए और पढ़ाइए। अरे क्या हो गया? हाँ जी आ जाओ। दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते तक उन्होंने घुड़सवारी को और सीखा, एंजॉय किया। 2 हफ्ते तक ये सब सिलसिला चलता रहा। जॉन बायरो, ये कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? आ जाओ। जॉन बायरो अंकल्स फ्रेंड, जो कि किसका फ्रेंड था? अंकल खुसरो थे। चच्चा हमारे चच्चा थे हमारे। चच्चा क्या करते थे? चच्चा थे किसके चच्चा थे? अरम हाउस टू टॉक टू अंकल खुसरो। अरम के जो चच्चा थे जिनका नाम था खुसरो, वो ना एक लंबे चौड़े बड़ी मूछ वाले, बड़ा सर, बड़े बाल, और ऐसे इरिटेटेड रहने वाले, बड़े हमेशा इरिटेटेड रहते थे। कौन? अंकल खुसरो। हमें गुस्से के तेज, चिड़चिड़े से, ऐसी पर्सनालिटी थे अंकल खुसरो। उनका दोस्त था कौन? जॉन बायरो। कौन था? जॉन बायरो उनका दोस्त था, एक फार्मर था, किसान। वो अरम के हाउस आता है अंकल खुसरो से बात करने के लिए, और फिर कहता है मेरा घोड़ा $60 का खरीदा था, गुम हो गया, पैदल चलना पड़ता है, टांग से चला नहीं जाता। ऐसे ऐसे ना वहां अपना दुखड़ा रो रहा था इस बात पे। जो खुसरो था, चच्चा हमारे, जानते हो तुम चच्चा कैसे? चच्चा हमारे चिड़चिड़े। वो ना गुस्से में गया, कैसी बातें कर रहे हो खुसरो तुम? अब मर्द बनो खुसरो, मर्द। तुम क्या पैदल नहीं चल सकते? अरे कैसी बात कर दी खुसरो तुमने। और ऐसे करके गेट पटक के चले गए। लेकिन अरम को पता चल गया कि वो जो घोड़ा था वो जॉन बायरो का था। आ जाते हैं। अच्छा, ये जॉन बायरो पे गलत मार्क हुआ है। जो इरिटेटेड बंदे थे वो कौन थे? वो अंकल खुसरो थे। अंकल खुसरो पे जाना था ये मार्क ना अंकल खुसरो पे जाएगा। ये कौन थे? ये थे ना, इधर आओ। ये थे, ये अंकल थे हमारे।
जो चच्चा थे ना, चच्चा थे, बड़े इरिटेटेड लाउड मैन जो थे, चच्चा थे। आगे बढ़ जाते हैं। अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अरम ने बताया मुराद को, मुराद पता है वो तो जो घोड़ा हम चला रहे हैं ना, वो जॉन बायरो का है, मेरे चच्चा के दोस्त है, तू मेरे चच्चा को नहीं जानता यार। चलो ऐसे करते हैं। मुराद ओपोज्ड एंड सेड दे आर नॉट थीव्स एंड विल रिटर्न हॉर्स आफ्टर 6 months। वो कहता है हम कोई चोर नहीं है मेरा भाई। भाई अरे यार हम चोर नहीं, भाई चोर नहीं हम कोई चोर थोड़ी है, 6 महीने बाद लौटा देंगे, क्या हो गया, हाँ ठीक है हमें हॉर्स मिला था, ठीक है लौटा देंगे। वो उसको ऐसे बहका देता है। आगे बढ़ते हैं। One day at the hidden spot, they met Byro. He examined horse and thought it was a twin horse। और एक बार क्या होता है, फिर जैसे ये हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, जॉन बायरो जिसका एक घोड़ा था वो उनको टकरा जाता है। लेकिन ये वो सोचता है कि ये बोल देते कि ये ना उसका जुड़वा हॉर्स है, और उसको भी यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही घोड़ा है। और इस तरह से ये बच के तब तो निकल जाते हैं, लेकिन इनकी हवा खराब वहां हो जाती है कि अब तो पकड़े गए, हमारा परिवार मशहूर है जो ऑनेस्टी के लिए, और आज हम पकड़े गए, अब हमारा क्या होगा। इनको ना एक रियलिटी चेक हो जाता है, तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ गए। हाँ जी, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है आगे। अच्छा वो इसलिए नहीं बढ़ रहा होगा आगे। हाँ जी अब बढ़ेगा। हाँ जी। सेम आफ्टरनून दे रिटर्न द हॉर्स क्वाइटली टू बायरोज विनयार्ड। जॉन बायरो गॉट हैप्पी। और जब इनको ये रियलिटी चेक होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो इनका जो कॉन्शियस होता है, इनकी आत्मा कहती है कि नहीं, हम हमारे परिवार की जो प्राइड है उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। और ये चुपचाप वो जो घोड़ा होता है ये बांध के चले जाते हैं बायरो का जो विनयार्ड होता है उसका बगीचा, उसके अंदर। जॉन बायरो जैसे अपने घोड़े को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो खुश हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है कि जो आपके परिवार की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर भी आती हैं, आप भी उससे ही रिकॉग्नाइज किए जाते हो। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडियंस हैं, हमारी परंपरा है लोगों का स्वागत करने की, मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से वसुदेव कुटुंबकम और क्या क्या कुछ लाइंस कही जाती हैं, जो क्या कहते हैं, जो 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 मेहमानों के जो वेलकम करने के ऊपर है। अब हमारे कोई विदेशी आएगा, हम क्या करेंगे, हम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे, हम उसको परेशान नहीं होने देंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो ये हमारी ट्रेडिशन, ये ऐसे परिवार में, तुम्हारा परिवार जिस चीज के लिए मशहूर हो, तुम उनका नाम खराब नहीं होने दोगे। मुझे तुम सबसे भरोसा है। तुम्हारे पिताजी गाली नहीं बकते, तुम क्यों बकते हो, है ना, गलत बात है। और अगर पिताजी भी बकते हैं, पिताजी मत बका करो, गलत बात है, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो एक ट्रेडिशन है, मतलब कहने का ये है कि आप जो कार्य करते हो वही आपके बच्चे करते हैं, और बच्चे भी वही सेल्फ रियलाइज करा पाते हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कहने को तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बड़ा मजेदार सा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर करते हुए याद रखने, वो क्या, इसमें ह्यूमन की वैल्यूज को बताया गया। वैल्यूज समझते हो, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, आपका कैरेक्टर जो है, उसकी बात हुई है। फैमिली के प्राइड की बात हुई है, क्योंकि ये फैमिली का प्राइड ही था। दैट्स व्हाई दे रिटर्न दी व्हाइट हॉर्स टू बायरो। बायरो को उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि फैमिली के प्राइड की वजह से, उनका जो कॉन्शियस था, जो उनका जमीर था, उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, एंड दैट्स व्हाई दे रिटर्न दी हॉर्स टू जॉन बायरो। नेक्स्ट है इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। और इसमें इनोसेंस और चाइल्डहुड के बारे में बहुत बात की गई है कि व्हेन वी आर इन आवर चाइल्डहुड, जब हम हमारे चाइल्डहुड में होते हैं, वी आर सो एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। वी आर सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों की तरफ हम फैसिनेट होते हैं, आकर्षित होते हैं। एंड उस चाइल्डहुड में, उस जोश में, आउट ऑफ एक्साइटमेंट व्हाट वी डू, हम क्या कर जाते हैं, हम कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं। समटाइम्स वी क्रॉस आवर लिमिट्स, हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। बट वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू इंश्योर, हमें इंश्योर करना है, हमें मेक श्योर करना है, we don't let our families down, या we don't let our families pride down। उनके प्राइड को हमें डाउन नहीं करना है। That is the theme of the story। Are you getting what I'm trying to say? Next है मोरालिटी की बात होती है। इंसान में मोरालिटी होनी चाहिए, तहजीब, तमीज, और जो संस्कार हैं वो होने चाहिए। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप इंसान नहीं है। इंसान और जानवर में एक ही तो फर्क है, वो क्या है, वो है मैनर्स का। बाकी तो खाता तो जानवर भी रोटी है और हम भी खा लेते हैं, लेकिन हम जब बात करें, हमारे जो कर्म हो, हमारे जो हरकतें हो, वो हमें जानवर से अलग दिखाएं, तब हम इंसान हैं। वाह सर, क्या फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो, छा गए गुरु, मजा आ गया।
चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। क्या और क्या कर याद रखना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें ये चीज आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। वो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात होगी। अरम और मुराद की। अरम कौन है, कैसे याद रखोगे? सिंपल से याद रखना। 9 साल का है, 9 साल का मतलब 9 साल का है, 9 years old है। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है क्योंकि उसके खून में ऑनेस्टी है। सिंपल हार्टेड है, यार बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी ऐसे ही बुद्धू सा बच्चा था अपने चाइल्डहुड में, मासूम सा। ठीक है, ऐसा ही अरम था। अब पता है अरम की एक बात और बताऊं, मैं जब बचपन में छोटा था, मतलब सभी छोटे होते हैं बचपन में, मैं जब कुछ सामान लेने जा रहा होता था ना, मुझे अच्छे से याद है, 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ना मुझे रोका। मैं तकरीबन रहा हूंगा 8-9 साल का, 10 साल का। तो फिर उन्होंने मुझे रोका और मुझे देख के कहा कि यार इंसान में ना मासूमियत जरूर होनी चाहिए। वो मुझे देख के, क्योंकि मैं था इतना इनोसेंट था, मैं तुम्हें बचपन का फोटो दिखाऊंगा, सच में बहुत इनोसेंट था मैं। नहीं अब भी हूं, नो डाउट। ठीक है, आ जाओ। मुराद कैसा था? 13 years old था, उससे 4 साल बड़ा था, लेकिन देखो उम्र से भी फर्क आ जाता है। अब 13 साल का हो गया, जवान हो गया है। उसके अंदर डेयरिंग थी, एडवेंचरस था, वो बहुत ज्यादा शरारती था, एडवेंचरस था, उसके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा थी। जबकि मुराद सिंपल हार्टेड था। तो इनके कैरेक्टर्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, और आएगा ही आएगा, तो तुम्हें इस तरह से डील करना है। अब क्या इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लूं मैं? देख लूं, अपनी अपनी किताबें निकाल लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का अब आपको आंसर पता ही होगा। कुछ ऐसी जो 2-3 चीजें हमने छोड़ दी होंगी, वो हम इसको अब कवर कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। क्या तरीका है सर चैप्टर कवर करने का? पहले मोटा मोटा, फिर छोटा छोटा, और बाद में बारीक बारीक। बस ये स्ट्रेटेजी लगाई जाती है भाई इंग्लिश में। सर ये स्ट्रेटेजी कहां लिखी है? ये लिखी हुई है जो डियर सर की सैकड़ों साल पुरानी किताब है इंग्लिश सीखने की, ये उसमें डियर सर ने लिखी थी आज से 1000 साल पहले। ओ चलो आगे सर, ज्यादा अब आ जाओ, काम पे आ जाओ। हाँ जी यार, तुम रिंगटोन चेंज करो, बड़ी भयानक सी रिंगटोन है, मेरा तो दिल ऐसा हौल जाता है, मेरे को किडनी अटैक आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप सब लोग। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? क्या बच्चों ने जो हॉर्स रिटर्न किया क्योंकि देवर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज देवर अफ्रेड? क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, यानी उनका जमीर गवारा नहीं कर रहा था, या वो अफ्रेड थे, या वो डरे हुए थे। आपको इसका आंसर क्या करना है? डरे हुए होते तो पहले ही कर देते ना, जब उसके चाचा खुसरो का पता चला था कि बायरो का हॉर्स है वो। लेकिन जब वो टकराए, जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वो पकड़े जाते, तो उनके परिवार की कितनी बेइज्जती होती। तो आंसर आपका क्या होगा? दे रिटर्न द हॉर्स बिकॉज, पहले तो क्वेश्चन में से उठाएंगे, the boys returned the horse because they were conscious stricken, as, और ऐसे आगे बोल दो, as they were very afraid about their family's pride। ये करके आप इसका आंसर लिख दोगे। इसमें तो इतने अच्छे क्वेश्चन मुझे आपके दिख नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज करवा देता हूं। वेरी गुड। आ जाओ। आप अगर एक अच्छा काम कर सकते हो तो ये करना, क्लास 11th का कोई भी बच्चा हो उसको ये सेशन शेयर कर देना, उस तक ये सेशन जाना बहुत जरूरी है। मैं चला इनके क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि उसका एग्जाम है ना दोस्त। हम सब यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य पे है, वो है कि बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, उनका एग्जाम अच्छे से चला जाए। ठीक है, आ जाओ। कहाँ गए? चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ चला गया? स्नैपशॉट्स ऑल चैप्टर्स, स्नैपशॉट्स न्यू, ये रहा। आ जाओ, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। किसी को, मेरे दोस्त को डर तो नहीं लग रहा? देखो कितने मजे मजे के क्वेश्चन है, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन। आपके एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी ऐसे कुछ आएगा कि फॉर व्हाट वाज द गैरोग्लेनियन फैमिली फेमस? गैरोग्लेनियन फैमिली किस चीज के लिए थी? वो ना ब्रेड बनाने के लिए फेमस थी? नहीं सर, वो घुड़सवारी के लिए फेमस थी? अरे नहीं सर, वो तो कराटे के लिए फेमस थी। अरे सर पता है हमें, ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। क्या इसमें कोई ऑप्शन भी देखने की जरूरत है? नो सर, नो वे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। What financial condition was the Garogulanian tribe undergoing? Garogulanian tribe की क्या कंडीशन थी? पुअर थे, पोवर्टी थी। तो सीधा सा आंसर हो जाना है कि वो क्या थे? पुअर थे। Why could no member of Garogulanian family steal? Garogulanian family का स्टील क्यों नहीं कर सकते? Because they were famous for their honesty। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया सर, ये तो आसान आसान से, तो हम देख लेंगे। सर हमें ये ना फाइल दे देना।
वॉट डज द फ्रेज हिंड लेग्स मीन्स? पीछे की टांगे होते तो ये तो बिहाइंड या बैक लेग्स को बोलते हैं, बहुत आसान था। वेयर हैड मुराद गॉट द हॉर्स फ्रॉम? मुराद को घोड़ा कहां से मिला था? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ये रहा। He had bought it from the market, मार्केट से लाया था। He had stolen it abroad, ये अब्रॉड से लाया था चुरा के। He had stolen it from बायरोस बान, बायरोस के बान से लाया था। He had brought it up himself, तो आंसर आपको पता है बायरो के बान से लाया था। What happened when Aram tried to race the horse? जब अरम ने रेस को, हॉर्स को चलाने की कोशिश करी तो वो गिर गया था, थ्री ऑफ कर दिया था। कहां है वाला आंसर? हाँ, he fell down. Who was known for his dialogue I have a way with? ये किसका डायलॉग था? ये किसका डायलॉग था? ये इसको देख लेते हैं, किसका डायलॉग था? ये मुराद का डायलॉग था, क्योंकि मुराद हर चीज का जुगाड़ लगा लेता। मेरे पास तरीका है, मेरे पास तरीका है घोड़ा ढूंढने का, मेरे पास तरीका है घोड़ा चलाने का, मेरे पास तरीका है घोड़ा वापस करने का। ये वही हमारा आराम। ओके, वो सॉरी, इसका डायलॉग मुराद था ना? हाँ, मुराद का डायलॉग, ठीक है। तो ये मुराद जो सबसे तेज था दोनों लड़कों में, उसकी बात थी। ये क्वेश्चन देखो, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे यकीन नहीं हो सका मैंने क्या देखा। व्हाट वाज सो इनक्रेडिबल टू द स्पीकर? हु इज द स्पीकर हियर? स्पीकर इस पूरी कहानी में ना दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन आए ना इस चैप्टर से रिलेटेड, स्पीकर हमेशा कौन है? अरम है, शरीफ बच्चा, शरीफ बालक, ठीक है। इसको तुम याद कैसे रख सकते हो? यहाँ स्पीकर मैं हूं ना, अब मैं कह रहा हूं मैं अरम जैसा हूं, सीधा साधा बच्चा था मैं, ठीक है। अब भी सीधा साधा ही हूं बाय द वे, ठीक। तो अरम है इसके अंदर स्पीकर। अब अरम ने ऐसा क्या देखा था जिससे इसकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ था? उसने व्हाइट हॉर्स देखा था, जो कि उसका कजिन था मुराद लेके आया था, और मॉर्निंग में वो लेके आया था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, उसको विश्वास नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन में से पहले उठा देंगे, अरम वाज सो क्या कहते हैं, अरम वाज सो shocked, so surprised to see a white horse when Murad came to him, ऐसे करके हम इसका आंसर छोटा छोटा सा बना सकते हैं। बना लोगे? बना लोगे, ठीक है। और मतलब बनाना भी अपनी तरफ से पूरा नहीं है, ये जो हमने लॉन्ग आंसर देखा हुआ है ना, जो मैंने समरी कराई है आपको, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। ये जो मैंने आपको समरी कराई है ना, इसमें से आंसर आ जाएगा। कैसे? कि वन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड ऑन अर्ली मॉर्निंग, मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स एंड इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड, ऐसे करके। एंड वो आपको लाइन लिखनी है कि वो उसको विश्वास इसलिए नहीं हुआ बिकॉज दे वर वेरी पुअर, दे बिलोंग टू अ पुअर गर्गोलियन फैमिली ऑफ गर्गोलियन ट्राइब विच कैन नॉट अफोर्ड या विच कुड नॉट अफोर्ड अ व्हाइट हॉर्स, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुराद लेके आ गया था, एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग टू अरम। Are you clear now?